तो मशीन लर्निंग के भी फर्दर टाइप होते हैं। तो एक हमारा होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा हमारा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरा टर्म होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये दोनों आपके कोर्स का पार्ट हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि इसको वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जिनको 3 से 5 साल एक्सपीरियंस हो जाता है इन दोनों में। जब इन दोनों में आप 3 से 5 साल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तब आपको ये बात समझ में आती है कि ये क्या होता है। तो शायद एक बिगनर के लिए ये नहीं है, इसलिए शायद हमारे सिलेबस में ये नहीं रखी गई है आपके कोर्स में। ठीक है, आप अपने लेवल पर इसको पढ़ सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग कंप्लीट है डिटेल में पूरा, अनसुपरवाइज लर्निंग पूरी डिटेल के अंदर है। ठीक है, अब सर ये जो डिवीजन मशीन लर्निंग का किया गया है, ये किस बेसिस पर किया गया है? कैसे पता चला कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग है या अनसुपरवाइज है या रीइंफोर्समेंट लर्निंग है? तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को कुछ लोग डेटा सेट भी कह देते हैं। जो आपके पास डेटा सेट है, अगर उस डेटा सेट में आपके पास फीचर्स हैं, ये आपके फीचर्स हैं मान लीजिए। फीचर्स क्या होते हैं ये मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है, और ये आपका क्लास है। ठीक है, क्लास का मतलब ये आपका टारगेट है। इसको मैं यहाँ पर टारगेट लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको टारगेट पढ़ाया। ये आपका टारगेट है, मतलब ये आपका इनपुट कॉलम्स है, ये आपका आउटपुट कॉलम है। तो ऐसा डेटा जिसमें फीचर्स भी होते हैं और टारगेट भी होता है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरे डेटा के अंदर अगर मेरे डेटा के अंदर सिर्फ फीचर्स हों, ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है, ये तीसरा फीचर है, टारगेट कॉलम ना हो, सिर्फ इनपुट कॉलम हो। ठीक है, सिर्फ इनपुट कॉलम हो, तो ऐसा डेटा सेट जिसमें सिर्फ हमारे इनपुट इनपुट होते हैं, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। सुपरवाइज का होता है गाइड करने वाला, है ना, हमारी गाइडेंस दिखाने वाला। तो अगर हमारे डेटा में कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है, टारगेट हमारा नहीं है, तो ऐसा जो डेटा होगा ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का डेटा होगा। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग डेटा में आपका फीचर्स भी होते हैं और टारगेट भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कल थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग के अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, वो टर्मिनोलॉजी हमारा सुपरवाइज लर्निंग से मिलती जुलती हैं, क्योंकि टारगेट जो आएगा वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपका आएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स वेक्टर हो गया, टारगेट हो गया। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब हो गया हम ऐसे एक्सपीरियंस का यूज करके मॉडल बना रहे हैं। तो अब मैं जो शब्द यूज करता हूँ, पैटर्न बनाना, रिलेशन बनाना, लॉजिक जनरेट करना, तो इन शब्दों की जगह पर मैं एक वर्ड यूज करूंगा, फैंसी वर्ड है मॉडल। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस का यूज करके मॉडल बनाया। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस का यूज करके आपने पैटर्न जनरेट करा, लॉजिक जनरेट करा, रूल जनरेट करा, इन सारे शब्दों को ना बोलकर अब हम क्या बोलेंगे, मॉडल शब्द बोलेंगे कि हमने एक्सपीरियंस का यूज करके मॉडल बनाया। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा मॉडल बनता है, उस मॉडल का काम हमारा सिमिलरिटी आइडेंटिफाई करना होता है। सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। क्या आप कहना चाहते हैं, उसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक डेटा है,
और इस डेटा में मान लीजिए और आसान कर देते हैं, दो ही कॉलम है, एक है हाइट, एक है वेट। तो एक है हाइट नाम का डेटा और एक है हमारा वेट नाम का डेटा। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है मान लीजिए, और वेट मान लो किलोग्राम में दे रखा है। तो ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 25 है, ये मान लीजिए 150 है, ये मान लीजिए 60 है, ये 145 है, ये 70 है, ये मान लीजिए 25 है, ये मान लीजिए 15 है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को देखकर आपका जो मॉडल बनेगा वो क्या बताएगा, आपको क्या रिलेशनशिप कैप्चर करेगा वो, या आप एक मॉडल हो, आप एक इंसान हो, आपको अगर ये डेटा दिया जाए तो आप क्या समझ पा रहे हो इससे? अगर आप एक इंसान हो और आपके सामने ये डेटा लिखा हुआ है, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो आप क्या समझ पा रहे हो इससे? कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये दोनों हाइट और वेट जिनकी हैं वो एक जैसे लोग होंगे। हो सकता है वो इंसान हो सकता है ना? तो इंसान की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर हमारा ग्रुप है, मान लो जीवन, कोई जीवन ग्रुप होगा, उससे बिलोंग करने वाले हमारे ये सैंपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइट और वेट लगभग बराबर है। ठीक है। लेकिन ये वाला और ये वाला ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पर अलग टाइप की हाइट अलग टाइप के वेट है, तो ये दोनों एक अलग ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इस डेटा को देखूं तो इस डेटा में जितने भी सैंपल्स हैं, इन सैंपल्स को मैं दो ग्रुप में क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो यहाँ पर हमें कोई बता नहीं रहा है, हम देखकर समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये सैंपल सिमिलर हैं और ये वो सैंपल्स हैं जो अलग टाइप के हैं लेकिन सिमिलर हैं आपस में। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग का जो पर्पज होता है वो यही होता है, सिमिलरिटी को कैप्चर करना और जो सिमिलर टाइप के सैंपल्स हैं उनका एक ग्रुप बना देना। तो जब पढ़ेंगे डिटेल में कोड बनाएंगे तो ये और बातें ज्यादा समझ में आएंगी। अभी के लिए बस आपने ये समझना है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फीचर होते हैं, टारगेट नहीं होता। तो मैं लिख देता हूँ। तो ये जितने भी टर्म्स हैं जो मैं लिखता जा रहा हूँ, है ना, कल लिखे थे आज लिख रहे हैं, तो ये पहली पहली बार हमारी लाइफ में आए हैं। तो पहली पहली बार जो भी चीज लाइफ में आती है अजीब लगती है, लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर यूज टू हो जाते हैं। ठीक है। पहली बार हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस देखा था तो वो भी बड़ा अजीब लगा था, 10-12 दिन तक अजीब लगता रहा, फिर आदत पड़ गई कि यार ये तो होता ही है ना। 10-12-15 दिन तक मेन बड़ा अजीब लगा था, क्या वाइट मेन लगा देते हैं सी वाले, 15-20 दिन बाद आदत पड़ गई, यार यार ये तो होता ही है ना। तो ऐसे ही आदत डालनी पड़ेगी। ठीक। तो सुपरवाइज लर्निंग हमारा, जिसके अंदर हमारे टीचर्स और टारगेट दोनों अवेलेबल होते हैं, ऐसी लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ लिख दूं तो ज़्यादा बेटर हो। और अनसुपरवाइज लर्निंग वो होती है जहां पर सिर्फ फीचर्स अवेलेबल होते हैं,
और हमारे पास टारगेट नहीं होता, तो मैं लिख देता हूं ओनली फीचर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये कहती है कि आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। नो प्रीडिफाइंड एक्सपीरियंस, तो पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उसमें दोनों चीजें हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस में सिर्फ फीचर्स हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपीरियंस में दोनों चीजें होंगी, फीचर्स और टारगेट। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है उसमें सिर्फ फीचर्स होते हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं एक्सपीरियंस ही नहीं होता। हमारा प्रोग्राम पहले एक्सपीरियंस बनाता है ना। तो ये अलग ही टाइप की थोड़ा सा कोडिंग है, तो इसको हम जब आगे कभी मौका मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए 3 टाइप की हमारी लर्निंग हो जाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मैं कुछ एग्जांपल आपको रियल लाइफ के दे देता हूँ, जिससे आपको कभी फ्यूचर में इसको पढ़ना होगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इनके तो ढेरों एग्जाम्पल हैं, जब हम आगे कोड बनाएंगे तो मैं आपको दूंगा, ढेरों एग्जाम्पल हैं इन दोनों के रियल लाइफ में। ठीक है, कुछ मैं अभी दे दूंगा आपके लिए ढेरों एग्जाम्पल में से। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पहला एग्जाम्पल है चेस प्ले करने वाला कोड इंसानों के साथ। यानी कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम इंसानों के साथ चेस खेलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बनाया गया है। तो जो चेस खेलने वाला प्रोग्राम है ये आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं इसका, चेस का जो गेम होगा, सेल्फ ड्राइविंग कार, इसके बारे में काफी आप लोग सुन रहे होंगे कि गूगल वाले, टेस्ला वाले ये चाह रहे हैं कि ऐसी कार बनाई जाए जो इंसान ड्राइव नहीं करेगा, अपने आप चलेगी।